हर दिन ट्रेडिंग से मुनाफा कमाना क्या सच में मुमकिन है? क्या कोई ऐसी रणनीति है जो हमें रोज जीतने वाला ट्रेडर बना सकती है? विनिंग ट्रेड्स एवरीडे किताब का यही उद्देश्य है, आपको एक ऐसा सिस्टम देना जो ना सिर्फ सिखाता है बल्कि आपको ट्रेडिंग के मैदान में आत्मनिर्भर भी बनाता है। इस किताब की शुरुआत होती है एक सच्चाई से कि मार्केट में हर दिन मौके होते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए जरूरत है सही नजरिए, सही रणनीति और मानसिक अनुशासन की। ये किताब आपको भावनाओं पर कंट्रोल करना सिखाती है, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, दिमाग में होती है। लेखक बड़े सरल और व्यावहारिक तरीकों से समझाते हैं कि हर दिन ट्रेड करने के लिए आपको किसी जादुई फार्मूले की नहीं बल्कि एक ठोस और टेस्ट की गई स्ट्रेटजी की जरूरत है। वे बताते हैं कि कैसे आप मार्केट की ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक हर मूवमेंट को समझ सकते हैं। विनिंग ट्रेड्स एवरीडे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा ट्रेंडिंग गाइड है जो आपको रोज नए ट्रेडिंग फैसले लेने की ताकत देता है, बिना डर और बिना लालच के। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे एक छोटा ट्रेड सही समय पर लिया गया बड़े मुनाफे में बदल सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग में रोज सफलता पाना चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ पढ़ने लायक नहीं बल्कि बार बार समझने लायक है। ये एक शुरुआत है एक ऐसे ट्रेडर बनने की जो हर दिन जीतने का नजरिया लेकर मार्केट में उतरता है। चैप्टर 1 किताब का पहला अध्याय हमें ट्रेडिंग की चमक दमक के पीछे की वो असल तस्वीर दिखाता है जिसे अक्सर नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। ये अध्याय ना तो सिर्फ उम्मीदें जगाता है, ना ही डराता है, बल्कि बहुत संतुलित और व्यावहारिक अंदाज में हमें बताता है कि हर दिन ट्रेडिंग से मुनाफा कमाना तब तक एक सपना ही रहेगा जब तक हमारी सोच और मानसिकता उस स्तर तक तैयार नहीं होती। शुरुआत होती है एक कड़वी सच्चाई से। 99% लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाते क्योंकि वे ट्रेडिंग को एक गेम समझते हैं, प्रोफेशन नहीं। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स, इंडिकेटर्स या ब्रेकआउट्स का खेल नहीं है। असली खेल है मानसिक अनुशासन, इमोशंस पर काबू और लॉन्ग टर्म विजन का। जो लोग हर दिन पैसा कमाने के इरादे से ट्रेड करते हैं वे जल्दी ही थक जाते हैं या हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन सही निर्णय लेने के इरादे से ट्रेड करते हैं वही आगे चलकर लगातार मुनाफा कमाते हैं। इस अध्याय में एक उदाहरण के जरिए समझाया गया है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह मार्केट खुलने से पहले ही अपना मन और सिस्टम तैयार कर चुका होता है। वो जानता है कि उसे किन शर्तों पर ट्रेड करना है और किन परिस्थितियों में बाजार से दूर रहना है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो हर दिन ट्रेंड पकड़ने की बजाय हर दिन डिसिप्लिन फॉलो करता है। यहीं से एक ट्रेंडिंग मस्तिष्क की शुरुआत होती है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि हर दिन पैसा निकाल लेंगे मार्केट से, तो पहले खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मेरी आदतें, मेरी सोच और मेरी तैयारी वैसी है जैसी एक प्रोफेशनल की होनी चाहिए? क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब है अपने मन के लालच, डर और जल्दबाजी पर रोज जीत पाना। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है ट्रेडिंग आपकी मानसिकता को आईना दिखाती है। अगर आप हर दिन सही सोच के साथ बैठे तो हर दिन मुनाफा कमाना सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन सकता है। और अब एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर आज से आपको हर दिन सिर्फ एक ही ट्रेड करने की इजाजत हो तो क्या आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो एक ट्रेड मुनाफे में होगा? ये सवाल सिर्फ एक चुनौती नहीं है बल्कि उस गहराई का इशारा है जहां से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। चैप्टर 2 दूसरे अध्याय में लेखक हमें उस बेहद महत्वपूर्ण संघर्ष की ओर ले जाते हैं जो हर ट्रेडर के भीतर चलता है, सिस्टम बनाम इमोशन। यहीं से ये अध्याय ना केवल दिलचस्प होता है बल्कि गहराई से सोचने को मजबूर भी करता है। ट्रेडिंग में एक बड़ा भ्रम यह होता है
कि अगर हमारे पास एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के स्पष्ट नियम है, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लेखक बड़ी सादगी से ये दिखाते हैं कि असल में सिस्टम की हार तब शुरू होती है जब इमोशंस बीच में आ जाते हैं। ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे एक ट्रेडर खुद को तकनीकी रूप से तैयार करने के बाद भी असफल हो सकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह अपने नियमों को तोड़ बैठता है। जब मार्केट हमारी पोजीशन के खिलाफ चलती है, तब डर हावी हो जाता है। जब 2 ट्रेड लगातार मुनाफे में जाते हैं तो लालच बढ़ जाता है, और जब कोई मौका छूट जाता है तो जल्दबाजी में अगला ट्रेड ले लिया जाता है। ये सब फैसले सिस्टम से नहीं बल्कि इमोशन से लिए जाते हैं। लेखक बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक शुरुआती ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है। पहला अपने इमोशंस को सिस्टम के अधीन रखता है, जबकि दूसरा अपने सिस्टम को इमोशंस के हवाले कर देता है। इस अध्याय का एक बेहद प्रभावशाली हिस्सा वह है जहां लेखक ये कहते हैं कि सिस्टम आपकी आंखें हैं, लेकिन इमोशंस आपकी दिशा तय करते हैं। अगर इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो आप चाहे कितना भी अच्छा सिस्टम बना लें, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इस अध्याय को पढ़ते हुए पाठक को यह महसूस होता है कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं खुद से होती है। एक ट्रेडर को खुद को रोज अपने ही बनाए नियमों के आगे झुकाना होता है, चाहे वो कितना भी आत्मविश्वास से भरा हो या घबराया हुआ हो। सीख यही है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ सही रणनीति बनाने की बात नहीं है, बल्कि उस रणनीति पर लगातार अमल करने की मानसिक क्षमता का नाम है। और अब एक सवाल जो इस अध्याय को खत्म नहीं करता, बल्कि आपके भीतर एक नई शुरुआत जगाता है। क्या आपने कभी ऐसा कोई ट्रेड लिया है जिसे आप जानते थे कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लिया और बाद में पछताए? अगर जवाब हाँ है, तो अब वक्त आ गया है अपने इमोशंस को सिस्टम के अधीन रखने की असली प्रैक्टिस शुरू करने का। चैप्टर 3 इस अध्याय में लेखक पहली बार हमें उस तकनीकी जमीन पर उतारते हैं जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन खड़ा होता है ट्रेडिंग सेटअप्स की दुनिया में। लेकिन यह अध्याय केवल चार्ट्स और इंडिकेटर्स की बात नहीं करता, बल्कि इस बात को गहराई से समझाता है कि एक मजबूत ट्रेडिंग सेटअप की परिभाषा क्या है, वह कैसे बनता है और कैसे उसका उपयोग करके रोजाना संभावनाएं तलाशी जा सकती है। लेखक समझाते हैं कि एक सेटअप महज कोई पैटर्न या सिग्नल नहीं होता, वो एक अच्छी तरह परखा गया व्यवहार होता है जो समय के साथ मार्केट में बार बार दोहराया गया है। ये दोहराव ही हमें भरोसेमंद एंट्री और एग्जिट के मौके देता है। एक उदाहरण के तौर पर वे ओपनिंग रेंज ब्रेकों का जिक्र करते हैं। सुबह 9:15 से 9:15 तक की रेंज को पहचानना और फिर उसके ऊपर या नीचे ब्रेक होने पर ट्रेड लेना। लेकिन वे ये भी बताते हैं कि किसी भी सेटअप को आंख मूंद कर फॉलो करना मूर्खता होगी जब तक उसके पीछे का लॉजिक और बैक टेस्ट डाटा ना समझा जाए। ये अध्याय इस भ्रम को भी तोड़ता है कि एक ही सेटअप सभी के लिए काम करता है। लेखक बताते हैं कि एक सेटअप तभी कारगर होता है जब वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल, समय और मानसिकता के अनुसार बना हो। यानी किसी दूसरे के फार्मूले से काम चलाना संभव नहीं है। आपको अपनी स्थिति और अनुभव के हिसाब से उसे ढालना पड़ता है। यहां लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं। सेटअप बनाना आसान है, लेकिन उस पर भरोसा करना तब मुश्किल होता है जब वो कुछ बार फेल हो जाए। वहीं से असली ट्रेडर की परीक्षा शुरू होती है। यानी मार्केट में सेटअप काम करे या ना करे, एक सफल ट्रेडर वही है जो लॉन्ग टर्म पर विश्वास करता है और हर दिन उसे ईमानदारी से लागू करता है। इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यह है कि मार्केट में मौके हर दिन होते हैं, लेकिन उन्हें केवल वही पकड़ पाता है
जिसके पास एक स्पष्ट, अभ्यासशुदा और टेस्टेड सेटअप होता है, और सबसे जरूरी बात, जो उस पर भरोसा करता है ना कि डर या लालच में बदल देता है। अब सोचिए, क्या आपका ट्रेडिंग सेटअप सिर्फ किसी YouTube वीडियो से उठाया गया है, या आपने उसे खुद मार्केट में टेस्ट करके समझकर अपनी आदतों के अनुसार ढाला है? अगर जवाब नहीं में है, तो ये वही जगह है जहां से आपकी असली ट्रेडिंग की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसा सेटअप बनाकर जो सिर्फ आपके लिए काम करता हो, ना कि दुनिया के लिए। चैप्टर 4, ये अध्याय ट्रेडिंग की उस नींव को उजागर करता है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। ये शब्द जितना तकनीकी लगता है, उतना ही ट्रेडिंग में आपकी सफलता या असफलता तय करता है। लेखक इस अध्याय में साफ शब्दों में कहते हैं, अगर आप रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी भी प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कई ट्रेडर्स की धारणा होती है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनाम, लेकिन लेखक इसे एक खतरनाक भ्रम बताते हैं। वे समझाते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में कितना कम रिस्क लेते हैं और किस अनुशासन के साथ काम करते हैं। यहां बात केवल स्टॉप लॉस लगाने की नहीं होती, बात होती है कितनी पोजीशन लेनी चाहिए, किस जगह एग्जिट करना है और पूरे कैपिटल का कितना प्रतिशत एक ट्रेड में लगाना है जैसी गहरी बातों की। इस अध्याय में एक जबरदस्त उदाहरण के जरिए यह दिखाया गया है कि एक ट्रेडर जिसने 60% बार सही ट्रेड किया फिर भी घाटे में चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके विनिंग ट्रेड छोटे थे और लॉसिंग ट्रेड बड़े। वही एक और ट्रेडर जिसने सिर्फ 40% बार सही निर्णय लिया लेकिन अपने रिस्क को कंट्रोल में रखा, वो फायदे में रहा। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क लेना बहादुरी नहीं है, बल्कि रिस्क को मैनेज करना ही असली होशियारी है। वे ये भी सिखाते हैं कि एक अच्छा ट्रेड वो नहीं जो सिर्फ मुनाफा दे, बल्कि वह है जिसमें पहले से तय हो कि अगर गलत हुआ तो मैं कितना गंवाऊंगा और क्या वो नुकसान मेरी जेब, मेरी सोच और मेरी योजना के अनुसार है या नहीं। ये अध्याय ये भी बताता है कि कैसे भावनात्मक निर्णय जैसे अब की बार डबल कर दूं, पिछला लॉस कवर करना है, या ये तो पक्का ऊपर जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट की पूरी इमारत गिरा सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे नहीं सोचते। वे हर ट्रेड को एक आंकड़ा मानते हैं, ना कि एक इमोशनल फैसला। सीख यही है कि जितना ध्यान आप ट्रेड ढूंढने में लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा ध्यान आपको इस बात पर देना चाहिए कि अगर वो ट्रेड गलत निकला तो क्या आप उसे झेल सकते हैं, क्योंकि असली ट्रेडिंग वही है जिसमें हार को भी सिस्टम का हिस्सा मानकर स्वीकारा जाए। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां आपके पास स्टॉप लॉस ही नहीं था, या आपने कभी पोजीशन साइज इस उम्मीद में बढ़ा दी कि इस बार तो 100% चलेगा? अगर हां, तो अब वक्त है खुद से ये सवाल पूछने का, क्या मैं ट्रेडर बनने आया हूं या जुआरी? क्योंकि दोनों की स्क्रीन भले एक जैसी दिखे, सोच हमेशा अलग होती है। चैप्टर 5 पांचवां अध्याय उस आदत पर केंद्रित है जो हर सफल ट्रेडर के जीवन में रीढ़ की हड्डी जैसी होती है, ट्रेड जर्नलिंग और सेल्फ रिव्यू। जहां अधिकतर लोग ट्रेडिंग को बस एंट्री और एग्जिट तक सीमित समझते हैं, वही लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि असली सीख ट्रेड खत्म होने के बाद शुरू होती है। लेखक शुरुआत में ही चेताते हैं कि अगर आप हर दिन ट्रेड करते हैं लेकिन अपने पिछले ट्रेड्स को ट्रैक नहीं करते, तो आप हर दिन बिना रियर व्यू मिरर के कार चला रहे हैं। यानी आप सिर्फ आगे देख रहे हैं, पीछे की गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहे। इस अध्याय में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि एक प्रभावशाली ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ नंबर नहीं होते, उसमें होते हैं आपके फैसले लेने के पीछे के कारण, आपकी मानसिक स्थिति, ट्रेड के समय का माहौल और ट्रेड के बाद की प्रतिक्रिया। ये सब मिलकर उस डाटा को जन्म देते हैं जो आपको खुद का कोच बना देता है।
ये अध्याय दिखाता है कि कैसे एक सफल ट्रेडर हर हफ्ते या महीने के अंत में बैठकर अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि कहां उसने नियम तोड़े, कहां इमोशंस हावी हुए और कौन से सेटअप्स लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके जरिए वो अपने सिस्टम को और मजबूत करता है या जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि एक जर्नल सिर्फ गलतियों की सूची नहीं होता, बल्कि ये आपके विकास का दस्तावेज होता है। जब आप उसमें बार बार वही गलती लिखते हैं तो धीरे धीरे मस्तिष्क उस गलती को पहचानने और सुधारने लगता है। यही वो प्रक्रिया है जो एक औसत ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है, ना कि कोई नया सेटअप या महंगा सॉफ्टवेयर। सीख बिल्कुल साफ है, जब तक आप खुद को रोज ऑब्जर्व नहीं करते तब तक आप बेहतर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में कोई बाहर से आकर आपको सुधार नहीं सकता। ये लड़ाई भीतर से ही लड़ी जाती है और जीत भी वहीं से आती है। अब सोचिए, क्या आपने पिछले महीने के अपने सभी ट्रेड्स को कहीं लिखा है? अगर लिखा है तो क्या आपने उन्हें पढ़कर ये जाना कि आपकी सबसे आम गलती क्या रही? और अगर नहीं लिखा तो आप हर बार कैसे मान लेते हैं कि अगली बार आप बेहतर करेंगे? क्योंकि बिना ट्रैक किए सुधार की कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ उम्मीद होती है, और उम्मीद पर ट्रेडिंग नहीं चलती। चैप्टर 6 पुस्तक का अंतिम अध्याय एक ट्रेडर की सबसे बड़ी संपत्ति पर रोशनी डालता है, निरंतरता और धैर्य। ये अध्याय तकनीकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि ये आपको अंत में वही ले आता है जहां से सफर असल में शुरू होता है। आप खुद लेखक यहां बताते हैं कि ट्रेडिंग कोई गोल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और सब कुछ खत्म। ये एक प्रोसेस है जो रोज चलती है, बदलती है, सिखाती है और कई बार परखती भी है। यहां कोई गारंटी नहीं कि हर हफ्ते मुनाफा होगा या हर महीने बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर आप सही सिस्टम, अनुशासन और मानसिकता के साथ टिके रहते हैं तो समय आपके पक्ष में काम करने लगता है। ये अध्याय उन ट्रेडर्स को समर्पित है जो जल्दबाजी में सफलता चाहते हैं। लेखक बड़ी शालीनता से समझाते हैं कि जब आप हर दिन ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं बनाते, आप एक सोच बनाते हैं, एक ऐसी सोच जो आपके जीवन में हर निर्णय को स्पष्टता और धैर्य के साथ लेने में मदद करती है। वे ये भी कहते हैं कि ट्रेडिंग सिखाती है खुद से ईमानदार रहना, लॉन्ग टर्म में सोचना और छोटे नुकसान सहने की ताकत रखना। ये गुण सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि जीवन में भी आपको असाधारण बनाते हैं। अध्याय का सबसे भावनात्मक हिस्सा वह है जहां लेखक मानते हैं कि हां, ट्रेडिंग कठिन है, इसमें हार होगी, मन टूटेगा, कई बार लगेगा कि ये रास्ता ही गलत है। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं, लगातार सीखते रहते हैं और हर हार को एक संकेत मानकर चलते हैं, तो एक दिन आप ना सिर्फ मार्केट को बल्कि अपनी सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। लेखक ये कहकर अध्याय समाप्त करते हैं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इनाम पैसा नहीं, बल्कि वो इंसान है जो आप इस सफर में बनते। अब जब आप इस किताब का अंतिम पन्ना पढ़ चुके हैं तो कुछ बातें अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। हर दिन कुछ नया सीखें, लेकिन बिना पुराने सबक भूलें। किसी के सिस्टम को कॉपी करने के बजाय खुद की रणनीति बनाएं। हार से घबराएं नहीं, बल्कि उसे पहचानें और समझें। सफलता का पीछा करने की जगह प्रक्रिया को अपनाएं। और सबसे जरूरी, अपने आप से सच्चे रहें, क्योंकि जब आप मार्केट में सच्चे बनकर उतरते हैं तो धीरे धीरे मार्केट भी आपको सम्मान देना शुरू कर देती है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में ट्रेडिंग को एक जीवन शैली बनाना चाहते हैं या सिर्फ एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? यदि आपका जवाब पहले वाला है तो यकीन मानिए आप पहले से ही उस सफर पर हैं जहां मंजिल सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। इस चैनल को सब्सक्राइब
शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक्स एंड गुड बाय।